बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप सब लोगों को सोबिया खान और DTV NN और देसी टीवी USA की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और ईद की दूसरे दिन की सेलिब्रेशंस में आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और हम जिस जगह पर आए वो भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद का दिल भी कहलाया जाता है, देश परदेश जो रेस्टोरेंट है उसके CEO हमारे साथ बैठे हैं जी, तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तौकीर अहमद साहब? ठीक ठाक। तौकीर अहमद साहब जी शेफ़ भी हैं, और ये मैं इनका पहले भी एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और बहुत एक्सपर्टीज़ हैं इनकी, और हम आज इनसे इन्हीं एक्सपर्टीज़ के हवाले से और ईद के हवाले से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो तौकीर साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ईद की शुरुआत हो चुकी हैं, आज दूसरा दिन है, ईद की सेलिब्रेशंस चल रही हैं। आपके रेस्टोरेंट में भी रमज़ान से ही गहमा गहमी थी और आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन भी बहुत गहमा गहमी है। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसी हो रही है सेलिब्रेशंस आपके रेस्टोरेंट में? जैसे सब लोग, हम भी सुबह कल ईद पड़ी थी, अच्छा, आज फिर भाई आए हुए हैं, माँ आई हुई हैं, तो उनके साथ हमने फिर अभी रेस्टोरेंट पे मेरे पास जो बच्चे हैं हम उनके साथ मिलके ईद पार्टी करते हैं। हाँ। तो हमारी इतनी सी है, बस इतनी सी है। जी जी। ईदी देते भी हैं ना, देते दिलाते भी होंगे, क्योंकि ये तो मौका ही ऐसा है, क्योंकि जो ईद उल फितर है वो तो नाम ही खुशियाँ बांटने का है, और खुशियाँ बांटी जाती हैं छोटों को ईदी देकर, और आपसे जो बड़े होंगे वो आपको देते होंगे ईदी। मुझसे बड़ा कोई नहीं मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरे भाई हैं छोटे और उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो बाहर हैं। अच्छा, इसलिए मेरी दीवनी के साथ जो है ना अटैच है, और अब्बा है बस। अच्छा, और ईद की सेलिब्रेशन के हवाले से कोई ऐसी स्पेशल आपने डिश आपने इंट्रोड्यूस की हो, या कुछ ऐसा नया काम आपने सोचा हो कि इस ईद पर हम कुछ ऐसा नया दे रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कुछ ऐसा हम डिनर दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, बुफे दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कोई ऐसी है आपकी? नहीं, हम असल में सिर्फ जो है ना रमजान का महीना, हाँ, क्योंकि मैं खुद नहीं बिलीव करता बफे पे, क्योंकि वो खाने का आपको पता है हाँ, फ्रेशनेस एग्जैक्टली वो नहीं रहती है। मुझे पता लोग उसको पसंद करते हैं, तो मैं उनके खिलाफ कोई नहीं कुछ कह रहा उस आइडिया के, लेकिन हम लोग जो है ना हम सिर्फ बाई ऑर्डर जो बनाते हैं, और डिश हमने स्पेशली इसकी अपने शेफ के साथ मिलकर हमने बनाई है इस वक्त दम कढ़ाई बनाई। हाँ, नहीं बनती मार्केट में, हाँ। लेकिन हमें इसके लिए कुछ काम करना पड़ा, तो ये हमने एक चीज देसी खानों में, जैसे देश परदेश का नाम बहुत अहमियत रखता है, उसी तरह दूसरे भी मेरे ख्याल से कॉन्टिनेंटल भी आपने स्टार्ट किए हैं, और चाइनीज भी आपने स्टार्ट किए। चाइनीज वाला लड़का वो अस्करदू से है, कमाल है। अच्छा, ऑनेस्टली बहुत नहीं इतना जानता, हाँ। लेकिन उसका अब जो बहुत महंगे चाइनीज है ना, हाँ। उस पे और इसका आगे खाएं। अच्छा, यू विल बी जी, जो लोग पहले से जानते हैं देश परदेश को, उनको तो पता होगा कि देश परदेश के खाने बहुत मज़े के होते हैं। आज वैसे तो बहुत दफ़ा आपने देखा भी होगा तौकीर साहब को, तौकीर साहब के अपने सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, हर जगह पर इनकी अपनी वीडियोस भी चल रही होती हैं, और इसके अलावा ये बहुत सारे जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके साथ काम भी कर चुके हैं। एज आपने काम किया ना, ग्रुप था, कॉर्पोरेट डायरेक्टर था, बिल्कुल इस तरह से मैंने काम किया। फूड एक्सपर्ट आप कह रहे हैं कि उस हवाले से भी इन्होंने बहुत काम किए हैं, और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम इस जगह पर आए हुए, इतने सजे सवरे हम सब लोग बैठे हैं, और लोग भी इतने प्यारे प्यारे चेहरों के साथ आए हुए हैं यहाँ पर, और ईद की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और कुछ कहना चाहेंगे तौकीर साहब ईद के हवाले से? आप? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे खुशी हुई कि आपने हमें बुलाया। तो हमने कहाँ बुलाया जी, आपने हमें बुलाया, हम आपकी तरफ आए हैं। जी, बड़ी खुशी की बात है कि आपने टाइम निकाला, और आपको पता आपकी अपनी मसरूफियात है जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, उसमें से हमें टाइम देना। आजकल हर बंदा इतना मसरूफ है, आपको पता है पाकिस्तान के एक तो हालात सब जानते हैं कि इतने हालात टफ हो चुके हैं, लेकिन उन हालात को भी फेस करते हुए लोगों ने रमज़ान में बहुत एहतमाम किया रमज़ान का, उसके बाद जो है अल्लाह की तरफ से जो तोहफा मिला है उसको भी सेलिब्रेट करें बहुत खुशियों के साथ। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं अपने? मुझे बस यही पैगाम देना है कि हालात इस तरह के हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो फाइनेंशियली बड़ा जो क्रंच में है, तो अल्लाह पाक ये टाइम भी निकाल देगा। हमने बड़े बड़े वक्त देखे हैं, लेकिन जिन लोगों का सब्र कामिल है और यकीन है अल्लाह पे, मैंने उन लोगों को हमेशा जो है ना सेल करते देखा, तो इंशाअल्लाह ये टाइम भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, सब्र से काम लेना चाहिए। रमज़ान ने हमें सबक भी दिया है सब्र का, और हमें सब्र से ही काम लेना चाहिए। इंशाल्लाह फल हमेशा मीठा ही होता है। और जैसे कि तौकीर साहब की भी इतनी ब्रांचेस खुल गई हैं देश परदेश की, आगे भी बहुत से शहरों में और भी खोलने का इरादा है ना आपका?
तो थैंक यू सो मच तौकीर साहब, आपका बहुत टाइम शुक्रिया हमें आपका। देने का, और इंशाल्लाह फिर आगे हम प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ईद का दूसरा दिन है और हम आपको फिर से एक मरतबा अपनी तरफ से ईद मुबारक कहते हैं। DTV NN देसी टीवी USA और सोबिया खान की तरफ से आपको सितारों की दुनिया में एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि ईद का दूसरा दिन है और ईद की दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं। लोगों के एक दूसरे के घर में आना जाना लगा होता है, तोहफ़े बांटे जा रहे होते हैं, कोई मिठाई लेके जा रहा है, कोई केक लेके जा रहा है। हर तरफ जो है ना लोग खूबसूरत खूबसूरत चेहरों के साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जो है लोग आपस में खुशियाँ बांट रहे होते हैं। तो हमने सोचा इस मौके से हम भी फ़ायदा उठाएं और ईद का दूसरा दिन आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करें। और हमारे प्रोग्राम में साथ में हमारे साथ जो है खूबसूरत चेहरे हम आपको मुतारिफ भी करवाएं उनसे, और जो कि एक हुनर भी रखते हैं और उसके साथ साथ खूबसूरत भी हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाती हूँ, जो हमारे साथ हमारी गेस्ट बैठी हैं वो है महविश अंसारी, जो कि डिज़ाइनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, बहुत बहुत ईद मुबारक महविश। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। और उसके साथ ही बैठी हैं जी नाइला हक, जो कि हर्बलिस्ट भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, और इन्होंने रमज़ान में बहुत काम किया। वैसे तो माविश ने भी बहुत काम किया है, डिज़ाइनिंग करती नहीं है, लगता है दोनों थक गई होंगी। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत अच्छा शो और इतने खूबसूरत चेहरे आपने माशाल्लाह आज इकट्ठे कर लिए। हमने और सोचा कि आज खूबसूरत ख्वातीन हम सारी बैठ जाए। एक ईद का पहला दिन भी हमने इसी तरह मनाया था, ईद का दूसरा दिन भी। और जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात की जाए तो ख्वातीन बहुत पेश हैं, बहुत आगे हैं। जो हमारी तीसरी गेस्ट है वो भी बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक है, खूबसूरत भी हैं और बहुत हुनर भी रखती हैं। वो डिज़ाइनर भी हैं, उसके अलावा जो है वो एक फ़ैशन स्कूल भी रन कर रही हैं, एक NGO भी चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हिना। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। बहुत खुशी हुई आप तीनों को देखकर, और यकीनन नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे और इतने कलरफुल कपड़े, और अच्छा लगता है ना, हर तरफ आपको नज़र आ रहा होता है ईद की खुशियाँ, चमक धमक, चूड़ियाँ, ये वो। वैसे तो सबने मेहंदी लगाई, कोई नहीं है, पता नहीं आजकल मेहंदी का रवाज कम हो गया है या लोग लगाते नहीं है, क्यों महविश? बस रमजान में इतने बिजी टाइम गुजरा है कि बस इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। हाँ यही होता है। आप तो कपड़े डिजाइनिंग करते करते थक गई होंगी, और नाइला तो ब्यूटी टिप्स देते देते, हर्बलिस्ट है तो हर्बल टोटके बताते बताते थक गई। एक्चुअली सैलून में रश इतना होता है कि हमारे लिए अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होता कि अगर हम सोचें कि हमने कुछ करवाना, आप बिलीव करें कि अगर हमने फेशियल या कुछ ऐसी सर्विस अपने लिए लेनी है तो हम ईद से को 15 दिन पहले लेके फारिग हो जाते हैं। लास्ट डेज में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम सिर्फ डाई चल रहे होते हैं, हेयर कलर चल रहे होते हैं, हेयर कट, फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल, बस यही कुछ चल रहा होता है। कोई ऐसा आपको आखिर में मतलब लास्ट डेज में ऐसा कोई आपको क्लाइंट मिला जिसने आपको बहुत तंग किया हो? हर ये है, वैसे तो मैं भी ऐसी ही हूँ, कोई ऐसा मिला? हर क्लाइंट ऐसा ही होता है। और चूंकि इस दफ़ा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि रेट्स, चीज़ें, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो डेफिनेटली जब प्रोडक्ट महंगी होती हैं तो ऑटोमेटिकली रेट्स भी बढ़ते हैं। तो क्लाइंट को ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। इवन कि हमें खुद बहुत बुरा लगता है कि जो मेरी क्लाइंट हर साल हर महीने 25-30 हज़ार का काम 40 हज़ार का करवा लेती थी, वो बेचारी अपने बजट के हाथों इस दफ़ा मजबूर हो चुके हैं, और वो फिर चाहते हैं कि हम लो बजट में काम करें। जब लो बजट में काम करते हैं तो आपको पता है फिर क्वालिटी लो हो जाती है, जो कि कम से कम मैं तो इसको नहीं कभी भी अप्रिशिएट करती कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ काम किया जाए। तो ये चीज़ें इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी देखने को मिली। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नाइला कभी मेहंदी, मुझे इतनी मेहंदी पसंद है, इतनी मेहंदी पसंद है, और मैंने मेहंदी नहीं लगाई कभी ईद पे, क्योंकि 20 साल से सैलून चल रहा है तो मैं नहीं लगा पाती। और ईद का जो फर्स्ट डे है, आप लोगों ने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो किया था, हमने सोते हुए गुजारा था। नहीं तो आपने कुछ बनाया नहीं है, सोते हुए गुजारा? तो घर वाले क्या खाएंगे? शीर खुरमा वगैरह मीठी चीज तो खानी बनती है। मेरा ख्याल है वो सब घर वाले इतने अच्छे हैं और इतने आदी हो चुके हैं। सुबह 8 बजे पार्लर बंद किया और घर आई, और आप सोचिए कि मैं उससे एक दिन पहले 9 बजे की सैलून में खड़ी थी। तो उसके बाद मुझे तो शक्लें भी 2-2 नजर आ रही थी सबकी, और मैंने कहा प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो। अब ये घर वाले आदी हो चुके हैं, फैमिली मेंबर, सबको पता है कि ये 3 बजे तक तो बिल्कुल भूल जाए इनको, फिर उसके बाद उठ के
कुछ ना कुछ कर लेते हैं घर सही। में, कोई ना कोई बच्चे कुछ ना कुछ हो जाता है बहरहाल। हिना, आपकी कैसी गुजरी, पहला दिन कैसा गुजरा और क्या सेलिब्रेशंस रही आपकी? मुझे तो ईद बहुत पसंद है। ईद मुझे लगता है कितना खूबसूरत भाई ईद को एहसास है। किसको नहीं पसंद, हाँ, ये मुझे बताओ बहुत यार, सबको खूबसूरत पसंद है एहसास क्यों? जब आप बहुत हाँ। देखें रमजान आप गुजारते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, सब्र करते हैं, तकवा गुजारी करते हैं, तो मुझे लगता है जब ईद आती है तो उसे भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। और मुझे बहुत पॉजिटिव होके, बहुत सब लोगों को साथ मिलके खुशियों को बांटना चाहिए। और हाँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और हम इकट्ठे मिलके जो है खुशियों को बांट रहे हैं आज। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। नहीं, थैंक यू सो मच आप लोगों का, फिर से मैं फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। आमिश, आप बताइएगा आपका पहला दिन कैसे गुजरा, हमारा क्या बनाया आपने और क्या खाया आपने और क्या खिलाया और क्या ईदियां दी आप लोगों ने? एक्चुअली मेरा जो है मेरी मदर और मेरी मदर लॉ दोनों के घर जाना होता है, तो हाँ। मेरे घर फैमिली कुकिंग होती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। हम लोगों की फैमिली गैदरिंग बहुत होती है, उनके हाँ, पास जाना हाँ। होता है अपनी अम्मी की तरफ। तो वो अच्छा। बच्चे भी काफी एक्साइटेड होते हैं, कजिन्स हैं, इतने अरसे बाद आपस में मिल रहे होते हैं। वो सारी एक्साइटमेंट ही बिल्कुल। ऐसी होती है कि ईदी आपस का में एक मिलना शौक होता है मिलाना। हाँ। सबको, तो आप बड़ा- देती हैं कि लेती हैं? दोनों ये भी अच्छी बात देती भी हूँ, लेती भी हूँ। है। नाइला, आप भी ऐसी करती हैं? मैं तो सबसे बड़ी बहन हूँ और सबसे छोटी बहू हूँ, अच्छा, तो अम्मी भी अबू भी नहीं है और सासू तो से बहू भी के नहीं। तौर पे लेती लेती होंगी। हूँ और और- बहन भाइयों के तौर पे, मतलब बहन भाइयों को देना, बच्चों को देना। और चूंकि सबको पता है कि फर्स्ट डे मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, तो फैमिली में डिनर कोई ना कोई रख लेता है जहाँ हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मैं चली जाती हूँ। और अच्छा। सेकंड डे जो ग्रैंड डिनर होता है वो मेरे घर पे होता है। अच्छा। मतलब आज जो डिनर है वो मेरे घर पे होना है, और उसमें फिर सब पूरी फैमिली को मैं, मतलब तकरीबन 25-30 लोग हो जाते हैं जो सब आते हैं, और मैं खुद कुकिंग करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है हाँ। कुकिंग करना। तो फिर तो आपके लिए हेक्टिक तो नहीं हो जाएगा? आप इधर भी हैं, फिर रात नहीं, मैं में काफी जाके- कुछ और करके तो आई हूँ। यही तो खासियत होती है कि हर फन मोला होती है, जल्दी जल्दी सारे है ना वर्किंग काम वुमन करेंगे। स्पेशली ये बात हाँ। होती है कि रमजान से पहले हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी कर ली थी। हमें पता था कि एंड जो रोजे हमारे सैलून में गुजरेंगे किस तरह, तो काफी सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी था। हाँ, जाना और जल्दी से बस तैयार कर लेना, हाफ डन सब कुछ हुआ हुआ था। हाँ। तो ऐसे ही आज के डिनर की भी तैयारी कुछ कल कर ली, कुछ सुबह कर ली, तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाएगा सब अच्छा। आप बताइएगा, क्या ईदी देने का इरादा है, लेने का इरादा है या क्या? मेरे घर बहुत या- साइज होती है, दी भी जाती है, ली भी जाती है। ज्यादातर मैं क्योंकि छोटी हूँ तो मुझे मिलता ज्यादा है। अच्छा। पर मुझे देना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जब हम छोटे छोटे थे, हाँ। हम छोटी छोटी ईदियों में हम कितना खुश हो जाएंगे, सीरियसली। है ना? और उस वक्त तो बहुत पैसा ज्यादा, जो था वो बहुत मेरे ख्याल से ज्यादा। थोड़ा भी हाँ। हमारे लिए बहुत ज्यादा होता था। बहुत आजकल तो छोटी थी, 1000 पता भी कोई क्या, अहमियत नहीं रखता। कुछ नहीं उस तरह से फीलिंग। तो बच्चे भी नहीं लेते 1000 वाली ईदी पे, तो बच्चे भी मामा व्हाट इज दिस। फीलिंग वो नहीं जो हमारे जमाने में हुआ करती थी। और सही। मीठा बनाना खाना मुझे बहुत पसंद है। तो कैसा, मतलब एक रमजान आपका गुजरा? तीनों से मेरा सवाल है कि रमजान आप तीनों का गुजरा है तो बहुत बिजी होता है, ख्वातीन के लिए स्पेशली बहुत बिजी होता है। कभी कोई गेस्ट आते हैं तो आप लोगों ने एहतमाम करना होता है, कहीं जाना होता है तो सारे बच्चों को लेकर तैयार करके और ये वो जाना होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता था कभी एज सच? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मैनेज कर लेती हूँ। ये होता है कि आपने हर चीज़ में डिसिप्लिन रखना होता है। अगर आप हर चीज़ तरीके से करो तो टाइम पर हो जाता है। हाँ, ये है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हाँ। वो मैनेज करना मेरे लिए अब ज्यादा आसान है। सही। आपके लिए कैसा है नाइला? मेरे लिए रमजान बहुत पीसफुल होता है। पीसफुल। 15 रोजे तो मेरे जो होते हैं वो आपको पता है, हम लोग जल्दी सैलून बंद कर देते हैं, तो उन 15 दिन में मेरी फैमिली में सबको पता है कि यही दिन है इनके पास, अगर इनको अफ्तारी पे बुलाना है तो यही दिन है। तो मेरे घर भी बहुत अफ्तारियाँ होती हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है। अच्छा। उसके बाद 15वें रोज़े के बाद हम लोग सैलून में चूँकि बिज़ी हो जाते हैं, तो कोशिश यही मैं करती हूँ कि जाके मैं अफ्तार घर वालों के साथ कर लूँ, फिर मैं वापस सैलून आ जाऊँ। अच्छा। और उसके लिए मैंने सब चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है, फ्रीज़र में सब कुछ होता है और झटपट में सब काम सब निबट जाते हैं। बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं तो इतना कोई ऐसा नहीं होता, बस थोड़ा सा मुझे ये फील होता है कि नींद पूरी नहीं होती। हाँ, बस का एक इशू है, ये एक Especially issue। आजकल आपका स्केड्यूल बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आपने फिर सुबह उठ के ऑफिस जाना है 2 घंटे, तो फिर बंदा कहता है मैंने नहीं जाना ऑफिस। ऑफिस जाओ, मरे मरे जाते हैं सारा दिन नींद और भूख से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इबादत करने का मौका मिल जाता है, इतने नफली और फर्जी सारी इबादत इतनी हो जाती है, बहुत सुकून मिल जाता है। कंपैरेटिवली पूरे साल से। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। और बड़ा आपको एक सब्र का पैगाम भी देता है, सब्र के साथ साथ आपको बहुत कंट्रोल भी देता है कि आपने चीजों पे, अपने नफ्स पे कंट्रोल रखना है कि आपने सारा दिन कुछ खाना नहीं है। बिल्कुल। जो लोग फूडी होते हैं वो लोग भी, मैं कहती हूँ कि इस मंथ में बड़ा
ख्याल करते हैं। वो उलट तो खुद सब्र दे। बिल्कुल ऐसा ही हर चीज़ में अपने जब आप- रूटीन को उलट कर देते हैं ना कि आप रात में सब कुछ ले लें। अक्सर मेरे साथ जो मतलब मैंने दफ़ा देखा कि ख़वातीन को ये मसला है, पानी नहीं पिया जा रहा, तो मैं कहती हूँ रमजान बहुत मतलब बहुत ठंडा ठंडा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत बहुत अच्छा अच्छा, अल्लाह की एक रहमत थी। जिस तरह से एक सही बहुत बात है। मतलब जी नाइला, रमज़ान तो वाकई गुजर गया। आप बताइएगा, आपका रमज़ान भी बड़ा सुकून से गुजरा होगा जैसे कि इन सब का भी गुजरा है, और ईद का फिर दिन आ गया तो सेलिब्रेशंस आपने की। कितने कपड़े बनवाए हैं आपने? कपड़े तो वो ईद के हिसाब से बनते ही हैं, और बनते ही हैं, वो तो बनते हैं, मगर मुझे कितने ईद- बनवाए हाँ, हैं? मुझे 2 ईद के पे कपड़े 3? बनाना इस बहुत दफा अच्छा तो लगता इतना टफ हो गया है लाजमी कि या बहुत एक्सपेंसिव चीजों में हाँ, जाएं, बिल्कुल। थोड़े से रमजान में भी बजट आपको में नए भी। कपड़े पहनने चाहिए, और इनफैक्ट ईद का तो फिर अपना ही मजा एक डिफरेंट हाँ। होता है। और रमजान बहुत पीसफुल गुजरा है, क्योंकि बहुत ठंडा इस दफा रमजान गया, जिस तरह समर का होता है नॉर्मली। ये वेदर चेंज है कुछ इस वजह से भी, और प्यास उस तरह से नहीं लगी जिस तरह से हमेशा लगा करती थी। सही। तो वो बहुत अच्छा टाइम गुजरा रमजान में भी, और ईद का फर्स्ट डे भी, और हाँ। आज आपके साथ ईद भी बहुत गुजर अच्छी रहा हो है। गई ना, और ये जगह भी बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा फ्रेश सा एक इफेक्ट है, अच्छा लग रहा है। पीसफुल जगह भी है, और मेरे ख्याल से पीसफुल तरीके से ईद भी गुजर रही है। पहला दिन भी गुजर गया और दूसरा भी हम लोग कोशिश कर रहे हंसी मजाक ही गुजर जाएगा। हैं। और ईद की गहमा गहमी इसी तरह चलती रहेगी नाजरीन। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी। ईद की खुशियां जोरों शोर से जारी हैं, हर तरफ जो है गहमा गहमी है, हर कोई एंजॉय कर रहा है ईद को, ईद की सेलिब्रेशंस को, ईदियों को और खुशियों को, खाने पीने को, सब तरफ एंजॉय किया जा रहा है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे गेस्ट बैठे हैं कि हम आप लोगों की एंटरटेनमेंट का जरिया बने हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हम आपके सामने बैठे और आप लोगों के सामने डिस्कशन ऐसी करें कि हम लोग जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं वो क्या करते हैं, क्या हुनर रखते हैं, और कैसी इनकी ईद गुजर रही है, और हम लोगों ने कैसी ईद की सेलिब्रेशंस में इन्होंने हमारे साथ और अपने घर वालों के साथ खुशियां सेलिब्रेट की हैं। मेरे साथ जी हिना इकबाल हैं, नाइला हक हैं और महविश अंसारी हैं। और अभी हम जो एक राउंड शुरू कर रहे हैं, वो छोटा सा एक हम फन मस्ती में चाह रहे थे कि हम शुरू कर रहे हैं एक राउंड जिसको हम नाम दे रहे हैं रैपिड फायर, एक क्विक आंसर्स देने के लिए। तो शुरू करती हूँ मैं हिना से। हिना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, हैप्पीनेस, फैमिली, फैमिली, ब्यूटी, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, ओके, वेदर, स्प्रिंग, कलर, ब्लैक, ट्रैवलिंग, आई लव इट। दैट्स ग्रेट। अब नाइला आपसे बात पूछते हैं, जनाब आप बताइएगा, ब्यूटी, माँ, माँ, हैप्पीनेस, फैमिली, फैमिली, वेदर, विंटर, कलर, ब्लैक, ट्रैवलिंग, टर्की, टर्की टर्की जाना है। टर्की जाना है। टर्की, यानी आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत शौक ज्यादा। है, और सिर्फ एक टर्की ही तकरीबन मेन ज्यादा मेरे रह आपको, गया हाँ। है जहाँ जाना रह गया, वरना बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर मैंने जगह पे बहुत जाना। जगह घूमा। यानी माशाल्लाह से। माविश से पूछते हैं, माविश आप मुझे बताइएगा, हैप्पीनेस, My kids, योर किड्स, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेदर? that is spring, स्प्रिंग, एंड ट्रैवलिंग, Maldives, ब्यूटी, beauty, nature, एंड कलर, blue, ब्लू। blue. वाओ जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया जवाब, बहुत जल्दी जल्दी दिया। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि कभी आपको ऐसे लगे कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको लगता हो कि आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, और बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन उनमें से आप मतलब आप समझ लें कि एक साइड पे हिना है और एक साइड पे माविश है। नाइला, आप किसको बचाएंगी? कहाँ से बचाना है? बचाना, कश्ती में आप जा रहे हैं, कश्ती डूबने वाली है और आप बचाना चाह रही हैं, तो कैसे बचाएंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं दोनों को बचा लूं, अच्छा, और अगर आखिरी दम तक मैं पूरी कोशिश- वरना दोनों के साथ नहीं, इतना भी नहीं कि मैं डूब जाऊंगी। जब हम 3 हो जाएंगे तो हम मिल के तीनों एक को बचा लेंगे। हाँ, बस और दोस्त यही होना होते चाहिए। हैं हाँ, जो आपके साथ, आपको ये नहीं कि एक को डुबो दिया एक को बचा लिया। जब 3 दोस्त मिलके कोशिश करें तो वो दुनिया बदल सकते हैं, कुछ भी कर बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं, हो बस। सकता है।
और हमेशा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ ही करना चाहिए। बहुत सारे आप लोगों की रंजिशें होती हैं, आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं, बिल्कुल बहुत से आपके डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन सब को भुलाकर ईद ऐसा एक मौका है। वैसे ये अपार्ट फ्रॉम कश्ती वाली बात, मैं एक बात कर रही हूँ कि ईद ऐसा मौका है कि ईद के मौके पर तो हमें ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि ईद का दिन ऐसा फेस्टिविटी है कि हमें एक दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। उसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए और ये डिफरेंसेस और ये इख्तलाफात भुला देने चाहिए। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नेगेटिविटी से बचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे सोबिया हजरत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल याद आ रहा है कि जब ताल्लुक़ रखना नहीं तो झगड़ा कैसा, और जब ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा कैसा। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ से बढ़ के एक ताल्लुक़ होता है, उसको हर हाल में बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ताल्लुक़ बनने में सदियां लग जाती हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन टूटने तो ऐसे ख़त्म हो जाता है। आप क्या कहेंगी ना, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाह रही थी, जो इंसान की नीयत होती है ना, जो इंटेंशंस होती है, मेरी मदर हमेशा एक बात कहती है कि नीयत अच्छी रखो तो अच्छा ही मिलेगा। बेशक पॉजिटिविटी इंसान की पर्सनैलिटी में एक बहुत अहम जुज़ है। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप हर पिक्चर में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढेंगे। ऐसा अगर आप होता है। पॉजिटिव हैं तो आप बहुत सी चीज़ें दरगुजर कर देते हैं, हाँ। मिलाते हैं लोगों को। और ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जब हम बहुत सी खुशियाँ बांटते हैं, तो अपनों के बगैर कोई खुशियाँ नहीं। बिल्कुल ऐसे। अपने आप क्या बेशक कहेंगी? मैं भी इनकी बात एग्री करती हूँ हाँ, कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, और अगर कोई ऐसी बात नजर आए भी तो उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों से खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। रिश्तों को कभी भी आपने, मेरे ख्याल से रिश्तों को बचाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है और टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फैल गई है, टॉक्सिक लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़े टाइम के लिए एक डिस्टेंस साइड पे हो चाहिए। जो हाँ, है ना, बहुत सी क्योंकि स्पेस देना बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चाहिए कि वहाँ पर आप स्पेस दें थोड़ा सा, तो फिर प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये है कि अपने रिश्तों को बचाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता है, फैमिली तो फैमिली होती है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि ब्लड रिलेशंस ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि समटाइम्स आप समझते हैं कि दूर हो जाते हैं या किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप लोग साथ नहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर भी आपकी पॉजिटिव अप्रोच रहनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जो है ना हर रिश्ते को लेकर चलना चाहिए। अच्छा, ईद के हवाले से हम लोग मजीद गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। आप मुझे बताइएगा माविश, आपकी सेलिब्रेशंस भी जैसे चल रही हैं, ईद का दूसरा दिन भी है और खाने भी पक रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, और मौसम में गर्मा की भी आमद है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से स्प्रिंग भी चला गया है और ख़त्म ही होने को है। स्टार्ट हो गया। हाँ, और गर्मी का शुरुआत हो चुकी है। तो क्या प्लान्स हैं आपके इस मतलब आगे फ्यूचर में, जो आप डिजाइनिंग कर रही हैं, उसमें कुछ आप कंटिन्यू करना चाहती हैं, या फैमिली के साथ कोई और आपके हैं प्लान्स? कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह से 4 हैं, अच्छा, तो बच्चों के साथ मेरा बहुत बिजी टाइम गुजरता है, साथ में मैं अपनी डिजाइनिंग करती हूँ, तो मेरे लिए यही काफी रहता है। अच्छा, मैं इसी में काफी, फिर आपकी फ्रेंड्स होते हैं, सोशल हाँ। लाइफ होती है, हाँ, तो बस ये है कि इस दफा मैंने अपना जो प्लान किया एग्जीबिशन करने का, अच्छा। इंशाल्लाह ईद से बड़ी ईद से पहले, वाह। तो उसकी तैयारी शुरू करूँ। कहाँ पे कर रही है एग्जीबिशन? plan अभी कहाँ ये पे? तो मैंने प्लान नहीं किया, लेकिन अच्छा। अभी ये प्लानिंग है कि करनी है बड़ी ईद से पहले। अभी अच्छा, तक तो मैं orders डिजाइनिंग दे का दी कैसे थी। शौक पैदा हुआ? वैसे तो मुझे- ख्वातीन में ये ब्यूटी का और डिजाइनिंग का और मैं इंटीरियर का समझती हूँ कुछ ना कुछ अंदर- कि हाँ। ख्वातीन के अंदर बचपन से ही मेरे होता साथ शुरू से था, बचपन हाँ। से ही, आप सही कह रही हैं, बचपन से ही था। मैं हम्म। शादी से पहले भी मैंने ये काम शुरू किया था, एग्जीबिशंस कराती थी मैं, हाँ। शादी के बाद भी किया, फिर वो बच्चों के बाद थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, हाँ, फिर अब फिर मैंने शुरू किया। हाँ। तो अब देखिए, शौक तो मेरा है, मुझे पता है मैं ये करूँगी बिल्कुल, जरूर, रह नहीं शौक सकती। का कोई मुल नहीं, यही कहते हैं। और नाइला, आप बताइएगा कैसे आप मतलब ब्यूटी एक्सपर्ट बनी, हर्बलिस्ट बनी, कैसे बाय मतलब आप कह सकती हैं कि अचानक से ये ख्याल आया, या शुरू से आपका आइडिया था इस बारे में, या फैमिली में था ये बिजनेस? मुझे लगता है ब्यूटिशियन तो मैं उस वक्त भी थी जब मैंने 5 साल की थी और अम्मा की लिपस्टिक लेके मैंने पूरे मुंह पे लगा ली थी। ब्यूटिशियन तो मेरे अंदर कहीं उस वक्त भी कोई छुपी हुई थी।
लेकिन ये मुझे सज़ा मिली थी जब मैंने 8th क्लास के पेपर दिया। हम लोग इजिप्ट में रहते थे, तो मेरी मदर लेक्चर थी, तो उन्होंने अब्बू से कहा इसको छुट्टियां हो गई हैं और ये बहुत शरारती है, इसको कहीं बिजी कर दें। तो वहाँ पे ना सैलून को क्लिनिक्स होते थे, ब्यूटी क्लिनिक्स। तो मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, उनकी वाइफ का था। तो अब्बू ने मुझे पूछा तुमने कुकिंग क्लासेस, मैंने कहा मैंने दोनों करनी, कुकिंग क्लासेस भी करनी, मैंने ये भी करना। पहले मैंने ब्यूटिशियन का करना। तो ये मैं 8th क्लास की छुट्टियों में वहाँ में एंटर हुई थी और मैं आज तक वहाँ से बाहर निकल नहीं सकी। और फिर आप अंदर ही जाती चल गई, सो चल और चल फिर आप लोगों ने आपने टीवी पे भी काफी प्रोग्राम्स किए जी, हैं। अल्लाह का शुक्र उसके है। हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बस जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, आप जैसे दोस्त सामने आते गए, किसी ने बुला लिया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट चैनल के लिए काफ़ी काम किया, मुझे अवार्ड भी मिला वहाँ से बेस्ट होस्ट का। मैंने रीजनल लैंग्वेजेस के बहुत प्रोग्राम किए, मैंने रेडियो बहुत किया और FM के मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, और आपके साथ तो चलता ही रहता है। मॉर्निंग शोज़ हैं, कुछ मैंने ड्रामास किए। ये तो जब मैं बहुत अर्ली एज 2000 की बात कर रही हूँ, ड्रामास किए, मैंने मूवी की। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई काम छोड़ा नहीं है नाइला ने, है? अभी भी मुझे लगता है कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो मुझे करने चाहिए। बहुत सारे और भी रहते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे, अभी मैं परमानेंट मेकअप का क्लासेस ले रही हूँ, बल्कि मेरी हो गई है, सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है, जिसमें हम माइक्रो नेडलिंग, परमानेंट आईलाइनर, लिप शेडिंग की सारा काम भी मेरे सैलून में हो रहा है। अच्छा हिना, आपका फैशन स्कूल भी है और NGO भी रन कर रही है, इतना बिजी स्केड्यूल आप कैसे मैनेज करती हैं? और फैशन स्कूल में क्या किया जाता है और NGO किससे रिलेटेड है, ये मुझे थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा। फैशन स्कूल से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि लाइफ में इंसान को कोई ना कोई इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए। खाली एजुकेशन हासिल कर लेना, जॉब कर लेना, वो सब कुछ नहीं होता। आपको अपनी सोसाइटी के लिए भी कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा, जब मैं NGO सेक्टर में मैंने बहुत अरसा काम किया है, तो मैं जब वहाँ ख़वातीन से मिलती थी, तो ख़वातीन के साथ मैंने ये हैंडीक्राफ्ट का प्रोजेक्ट किया था, जिसमें उनकी ऐसे ऐसे हुनर है हमारे पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखें ख़वातीन है या मर्द। तो उस टाइम भी मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, और ये पैशन तो मुझे शुरू से ही था कि मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में आऊँ और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए, स्पेशली जो हमारी यूथ है उनके लिए कुछ करूँ। तो फिर मैं एक इंडस्ट्री में आई, और मोस्टली हमारा जो काम है वो हम ख़वातीन आर्टिजन्स के साथ करते हैं। अच्छा। और उनका काम हम प्रमोट करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। तो जब मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया तो मेरा मोटिव यही था कि हमारा कब से स्टार्ट किया आपने? इसको मोर देन 3 इयर्स हो गए। मोर देन 3 इयर्स हो गए। और इस फील्ड में तो मैं बहुत अरसे से हूँ, बिकॉज इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत अरसे से हैंडल करती रही हूँ, स्किल डेवलपमेंट की। मगर जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि हमारा जो कल्चर हेरिटेज है ना, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्रमोट करें थ्रू आवर आर्टिजन वर्क। अच्छा। और हमारा मेन फोकस ख़वातीन है और ऑफ कोर्स मर्द भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों को साथ तो लेके इतनी चलना छोटी सी एज में आपने ये सारा कुछ शुरू किया, तो कैसा आपको लगता है? मतलब मुझे तो काम करके बहुत मजा आता है, खासकर अपनी ख़वातीन के लिए काम करके बहुत मजा आता है। और टाइम को मैनेज कर लेता है इंसान, अगर इंसान में पैशन हो। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज इंसान में, और ख्वातीन में तो कुछ ज्यादा ही पैशन होता है हर चीज करने का। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी हाँ। खसूसियात हैं ख़वातीन सही बात में, है। भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी और ये बड़ी बात होती है, मैं कहती हूँ कि मर्द हजरात इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन ख्वातीन की बड़ी मेरे ख्याल से एफर्ट होती है और बड़ी टास्क होती है कि वो घर भी मैनेज कर रही है और आप अपना बाहर का काम भी मैनेज कर रही है, इवन बच्चों को भी, और बहुत अच्छे से कर रही हैं। अच्छा, और जो घरेलू भी होती है, आई मीन हाउस वाइफ्स होती हैं, मैं उनके बारे में भी ये कहूंगी कि वो घर भी जैसे बच्चों के साथ साथ आपने अपने घर को भी लेके चलना है, घर में क्या चीज होनी चाहिए, इंटीरियर उन पे ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्ट करा होता है कि एग्जैक्टली वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि घर जाएंगे खाना भी मिलेगा, बच्चे भी साफ सुथरे बैठे होंगे, घर भी क्लीन होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। जरा सी टेंशन दो तो घर आओ तो तुम टेंशन देती हो। मगर एक मुझे लगता है कि मर्दों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ लेकिन जब हम बाहर की जिम्मेदारी लेना भी कोई आसान चीज नहीं, सही बात है। जब इतनी हेक्टिक रूटीन से आते हैं मर्द, सही बात है। मेन तो हमारी जिम्मेदारी तो मर्द लेते हैं ना, ऑल्दो हम अपनी खुशी से करें या मजबूरी से करें, कुछ भी है,
मर्दों का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, तो फैमिली ऑल टुगेदर दो पहिए साथ बेशक। चलते हैं। बिल्कुल सही बात। जाहिर है घर से अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई बाप नहीं करेंगे, तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली हम काम कर नहीं सकेंगे। मुझे ऐसे लगता है बिल्कुल। कि मेरे हस्बैंड, मैं कितनी रात को घर जाऊं और खाना नहीं बनाऊंगा, वो मुझे कभी नहीं कहेंगे कि तुमने खाना नहीं बनाया। मुझे कहते हैं देख लो जैसे आसानी हो, कोई बात नहीं, मैं भिंडी पका लूंगा। मेरे हस्बैंड भिंडी बहुत अच्छी बनाते हैं। सपोर्ट के बगैर आप आपके हस्बैंड कैसे सपोर्टिव हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, घर भी जाना है आपने। ये भी नहीं वैसे उनकी सपोर्ट ना होता तो मेरी शादी भी यहाँ पर होती। हाँ, बिल्कुल, exactly बेशक ऐसा ही ऐसा है। ही वो वैसे ही हम लोग एक मजाक में बात कर रहे हैं, ये ना हो कि जो होता है ना मर्द हजरात समटाइम्स सीरियसली भी ले लेते हैं। मेरी जिंदगी के दो मर्द हाँ। हैं थे, एक मेरे फादर और एक मेरे हस्बैंड। मेरे अब्बू ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे कहते थे कभी किसी से पंगा हो थप्पड़ मार के आ जाना, मैं देख लूंगा। घबरा के रोके नहीं आना। हमेशा बड़ा सपोर्टिव। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने, बिल्कुल, और ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने, कोई मसला नहीं। जैसे कि मतलब मेरी शादी हुई, जो एक मतलब हमारी फैमिली जो बहुत पर्दे वाली और इस तरह, और तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आप जो करना चाहती हैं आप करें, मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिना, आप मुझे बताइएगा कि आप की फैमिली लाइफ, मतलब आपके बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी है, तो सपोर्टिव हैं आपके हस्बैंड? बहुत सपोर्ट। बच्चे भी? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे और स्कूल गोइंग है, तो बड़ा हेक्टिक तो नहीं लगता? इतना सारा कुछ मैनेज कर रही हैं आप? बिजी स्केड्यूल हो जाता है हाँ, sometimes? बिजी स्केड्यूल होता है, समटाइम्स डिफिकल्ट भी होता है, बट मुझे लगता है कोई भी रोड सरफेस जो है ना वो आपकी प्लेन नहीं होती, हाँ, उसमें हम बिल्कुल तो ऐसा होते ही। हैं, तो बाय करने ऑल के मींस लिए। आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। सही बात है। खुशी खुशी कर लें तो आसान हो जाती है। अच्छा, आप एज अ डिजाइनर कब से आपने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब अपने जो भी आपकी क्लोथिंग है? 3 years, more than 3 years। मोर देन 3 इयर्स हो गए। कैसा जा रहा है, उसका फीडबैक बहुत कैसा अच्छा है? जा रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा जा रहा है, और अच्छा। अच्छे ऑर्डर्स हमें वहाँ से मिलते हैं, हाँ, और पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स। हाँ। और आपका माविश, आपका भी तो डिजाइनिंग का है ना, तो कितना अरसा हुआ है और कैसा जा रहा है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, आपको बताया ना, हाँ, सबसे मैं बिल्कुल। शादी से पहले भी करती रही, आप भी ऑनलाइन भी करती हैं? ऑनलाइन भी करती हूँ, ऑर्डर्स लेती हूँ और exhibitions अच्छा, कराती हूँ। अच्छा, very nice। और आपका तो है ना नाइला। नाइला, आपका तो बड़े अरसे से चल रहा है, और अभी अल्लाह का तक शुक्र है। हर्बलिस्ट के तौर पे भी आपने सोशल मीडिया पे भी छाई हुई हैं जी, हर जगह पर इनके जो है ना काफी इनके फॉलोअर्स भी हैं। अगर आप जाना चाहें तो इनके नाइला हक के नाम नाइलाज से ब्यूटी सैलून, नाइला हक के नाम से है मेरी। आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको बड़े टोटके दे रही होंगी वहाँ। हर तरह की आपको बात बता रही होंगी। अच्छा, आजकल मुझे ये बताइएगा, एज अ डिजाइनर मुझे पहले बताइएगा, आपकी क्या चल रहा है आजकल, क्या कलर इन है, और क्या आप समझती हैं कि ईस्टर्न वेस्टर्न क्या आजकल ज्यादा चल रहा है? आजकल पिंक के शेड्स काफ़ी इन जा रहे हैं। समर जैसा स्प्रिंग है, ख़त्म हुआ है, समर स्टार्ट हुआ है, और फ्यूजन ज़्यादा चल रहा है। लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट भी चल रही हैं। ये जो पहनने वाले उनकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि तो- कौन सा कलर आपको ज्यादा बिल्कुल। अच्छा लगता है, कि आपको लगता है कि आप पहनेंगे तो ज्यादा क्योंकि अच्छा। विंटर्स खत्म होने के बाद जो डार्क कलर्स थे ना, ब्लू हाँ। ब्लैक, वो हाँ। अब साइक्लोर हो गए। अब ये जरा थोड़े से बिल्कुल। ये जो पिंक्स और येलोज ये अच्छे लगते हैं। अच्छा नाइला, आप मुझे बताइएगा जी, कि एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट है, क्या आप समझती हैं कि ब्यूटी में क्या क्या आजकल इन है? वैसे तो ज़्यादातर आजकल हम देखते हैं कि डर्माटोलॉजिस्ट भी जगह जगह पर आपको एस्थेटिक सर्जन्स भी मिल जाते हैं, तो आप क्या समझती हैं ब्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? सब कुछ ही मिक्स चल रहा है। जैसा कि कुछ लोग पसंद करते हैं कि वो डर्माटोलॉजिस्ट से जाके फेशियल्स करा लें, वही फेशियल हमारे पास है। मैं ये समझती हूँ कि डर्माटोलॉजिस्ट का काम फेशियल्स करना नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा। कि आप अगर डर्माटोलॉजिस्ट हैं तो आप स्किन डिजीज़ को देखें ना, आप ये थोड़ी कि आप फेशियल करने बैठ जाएं। हाइड्रा फेशियल एक सैलून में भी मिल रहा है, हाइड्रा फेशियल एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी है, और जो सैलून्स वाले हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा जान मार के करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना रिजल्ट देना होता है। हाँ। डर्माटोलॉजिस्ट के पास तो डिग्री होती है, तो उस पर चलते हैं। तो आजकल सभी कुछ चल रहा है, लोग परमानेंट मेकअप पे भी जा रहे हैं, कोशिश ये करते हैं। मेकअप कम हो गया, लेस हो गया, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक्स ज़्यादा इन हो रही हैं।
बालों में अगर आप कलर्स पे जाते हैं, हेयर डाई पे जाते हैं, तो डार्क कलर ज़्यादा इन हो रहे हैं। जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले बहुत सही। हाईलाइट्स और ये कुछ चल रहा था। सही, फिर सही। सबसे बड़ी बात है कि कुछ अर्सा पहले रिबॉन्डिंग्स वगैरह चल रही थी, जो कि एक फैशन था, एक केमिकल था। अब लोग ज़रा बुटॉक्स पे या ट्रीटमेंट्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। ये एक अवेयरनेस आई है लोगों में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अवेयरनेस आ गई है और आजकल लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, एस्थेटिक सर्जन्स के पास भी जाते हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट्स के पास भी जाते हैं। हिना, आप मुझे बताइएगा कि एज अ डिज़ाइनर आप क्या समझती हैं कि जो लोगों के आजकल चॉइसेस हैं वो चेंज हो गई हैं, पहले से ईस्टर्न की तरफ है या वेस्टर्न की तरफ है? मेरे ख्याल बहुत कम्बिनेशन चल रहा है, जिसका जो मतलब चॉइस है वो उस पर अडॉप्ट कर रहा है। बहुत अच्छा है कि जिस तरह पहले लॉन्ग शर्ट चलती थी तो सब वही उसी पैटर्न को फॉलो करते थे, शॉर्ट तो शॉर्ट। हाँ। मगर आजकल आपका जो आपको मेरे ख्याल सूट करता है वो आपको पहनना चाहिए, और मिक्स चल रहा है तो सबके लिए इजी होता है। बिल्कुल। लॉन्ग पहने, शॉर्ट पहने, और ब्राइट कलर्स बहुत चल रहे हैं आजकल। हाँ, ब्राइट कलर्स। तो गर्मियों में तो वैसे ही ब्राइट Spring का कलर्स वैसे ही चलते colours हैं। का हाँ, नाम, हाँ। तो सर्दियां होती हैं आपके डार्क कलर्स के लिए और गर्मियां आती हैं तो वो आपके लिए ब्राइट कलर्स लेकर आती हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा आपको अच्छा लगता है कि आपने फ्लोरल किस्म का कुछ पहना है या कुछ ऐसे कलर्स आपने पहने। जैसे आज भी देख लें, कलर्स थोड़े डिफरेंट हैं लेकिन थोड़े सारे ब्राइट कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। जी, कोई पैगाम ऐसा आप लोग देना चाहेंगे अपने देखने वाले नाजरीन को ईद के हवाले से? माविश, आप बताइएगा। ईद देखें, इतने सेक्रीफाइस और सब्र के बाद हमें ईद मिलती है जो खुशियाँ लेकर आती है, तो मेरे ख्याल से हमें भी ज़्यादा खुशियाँ ही बांटनी चाहिए सही बात है। और नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए, और अगर कोई नाराज़गी है तो उनको भी ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें। नाइला, आप क्या कहेंगी? ईद के हवाले से अगर मैं कहूँ तो यही मैं कहूँगी कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। जो चीज़ आपके पास कम है उसको बांटना शुरू कर दें, वो पलट के आपके पास डबल होकर आएगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी ख़वातीन के हवाले से, जब हम अक्सर सैलून में या कहीं बात कर रहे होते हैं तो मुझे जो घर बैठी ख़वातीन कहती हैं आप तो इतना कुछ कर लेती हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है हर बंदे में, हर खातून में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ होता है, हाँ, हिडन टैलेंट होता है, जी। उसको तलाशना होता है, उसको ढूंढना होता है। अगर आप घर बैठी हैं तो ज़रूर आप में भी कुछ ना कुछ ख़ास होगा, उसको तलाश कीजिए, उसको निकालिए, सामने लाइए और एक ख़ास खातून बन जाइए। जी हिना, आप क्या कहेंगी इस बारे में? पैगाम क्या देना चाहिए? खुशियों के दिन को खुशियों के साथ मनाएं और उन लोगों को ना भूलें, स्पेशली जो इन खुशियों को उस तरह से नहीं मना सकते, तो अपना वहाँ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो परेशानी का शिकार हैं, जो अपने वसाइल से मजबूर हैं, आप सबको चाहिए और हमें भी चाहिए कि उनका ख्याल करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि कोई मजबूर ऐसा तो नहीं है, कोई सफ़ेद पोश ऐसे तो नहीं है जो अपनी परेशानी आपसे शेयर नहीं कर सकते लेकिन वो परेशान हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में, अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, अपने आप समझ लें कि अजीज़ व कारब में आपको ये ख्याल रखना चाहिए और ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो मजबूर हैं। ईद उनके साथ भी सेलिब्रेट कीजिए और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे। हम सब की तरफ से आप सब लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया है ना आपका, नाइला और माविश, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए और आप लोगों को भी यकीनन बहुत मज़ा आया होगा नाजरीन। और हमारी तरफ से एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।